मेरी माँ मेरी दुनिया है, ब्रह्मांड है। यही मांगूंगा भगवान से कि हे भगवान भोजपुरिया संसार। आप सभी का प्यार और हमार भौकाल जब दोनों मिली, उनका जिस तरह का वो लाइफस्टाइल अपना जीते, एकदम बेफिक्र वाला लाइफस्टाइल जीते हैं। उनका मैनेजर का भी जो उनके साथ जो दोस्त बंधु सब है, सब उनके साथ जो दिखाया जाता है, ये एकदम कड़ापन लगता है, एकदम बवालपंती लगता है दिखने में। फिर उनके मैनेजर का भी डरना, वो अपने सिक्योरिटी को लेके मतलब पवन सिंह की सिक्योरिटी को लेके डरते हैं वो भी, कि भाई कहीं भूल चूक ना हो जाए। तो इस तरह में तो देखिएगा तो शुभंकर मिश्रा जो है वो इंट्रोडक्शन पार्ट देते हैं सबका, और वो बोलते हैं कि पवन सिंह जो है वो एकदम बेफिक्र आदमी है और बड़ा मूडी टाइप के आदमी है। तो और रुतबा जो है उन पे जचता है। ठीक है, रुतबा तो बात सही है कि भैया जचता है पवन सिंह पे, लेकिन जो भैया एक चीज़ दिखाया जाता है उसमें कि वो एकदम सुबह सुबह उठते हैं, एकदम सो के उठते हैं, उसके बाद थोड़ा ऐसा लगता है कि पैक मारे हुए हैं पवन सिंह, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो वही पैक मारे हुए हैं। और दूसरा बात जो है, आते हैं नीचे में बोलते हैं कि भैया ये सब शूटिंग वूटिंग मत लो। हाँ, और कोई उनका गाड़ी का चाबी ले लेता है और वो अपना गाड़ी खोलने की कोशिश करते हैं। उसी के साथ साथ अगर नहीं खुलता है तो दे गाली, दे लटेन पटेन एकदम देते हैं, जो बेफिक्र पवन सिंह को दिखाया जाता है इसमें। तो भैया ठीक है, स्टारडम है, जचता है भैया पे, चलेगा। लेकिन जिसी को भी रेल पेल दीजिएगा ये तो थोड़ा नहीं ना जचेगा, वो थोड़ा दिखाया है। अब बात है, देखिए जियो हॉटस्टार से आया हुआ है, अंबानी जी का है ये वाला, है ना। तो पहले ही डील साइन हुआ है कि भैया हम आपका वही चीज़ दिखाएंगे जो आप रियलिटी में करते आ रहे हैं, जो आप रियलिटी में दिखते जा रहे हैं। मतलब इसमें कोई जो है वो स्क्रिप्ट राइटिंग वाला कोई कहानी नहीं होगा। तो जो वो गाली वाली जो बक रहे हैं वो आप थोड़ा वीडियो में देख ही लीजिएगा। आ रहे भाई, आ रहे हाँ, यही तो गाली वाली किसी को बक दे रहे, तो ये इतना बड़ा सुपरस्टार है, ये थोड़ी ना जचेगा भैया, शोभा बनी नहीं देगा। ऊपर से आप अभी MLC अलग से हैं, है ना। हाँ, एगो अलगे पोस्ट में है, सरकार पोस्ट में। अब ये सब आएगा तो थोड़ा सरकारी में इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, क्या जी आप लोग को लगता है ना कि पड़ सकता है इफेक्ट। हाँ, किसी को भी रेल पेल देंगे तो पड़ेगा ना। हाँ, वही बात है, थोड़ा सोच समझ के, है कि नहीं। पता तो है वो पवन भैया के, भैया कैमरा लेके आसपास दौड़ रहे तो शूटिंग हो ही रहा है, जिसको भी पेलेंगे तो कहाँ सब समझेगा, है ना। हाँ फिर दिखाया जाता है अपने तेज प्रताप यादव को। तो लगे नहीं रहा कि 200 करोड़ या 1 लाख का काम हुआ, करोड़ों फंड। मतलब तेजू भैया को दिखाया जाता है, जो हमारे लालू यादव जी के सुपुत्र हैं। तो उनका जो जीवन शैली है वो दिखाया जाता है, उनका राजनीति सोच क्या है वो दिखाया जाता है। वो कैसे बेफिक्र अंदाज, मजाकिया अंदाज में सबके साथ रहते हैं, मिलते हैं, घुले मिले रहते हैं, अपने मगन में रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं। यही सब जो है उनका जीवन कार्यालय जो है वो दिखाया जाता है आगे के एपिसोड्स में। शो में आगे बढ़ते बढ़ते दिखाया जाता है दिनेश लाल यादव जी को, भोजपुरी सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार, जो वो निरहुआ नाम से अपने पहले से फेमस है। ठीक है, और अपने जीवन काल को उनका दिखाया जाता है, वो किस तरह से धीरे धीरे सुपरस्टार के दौर पे आया है। वो पहले भी मतलब मनोज तिवारी के टाइम में और रवि किशन के टाइम में भी राजा थे, और आज खेसारी लाल और पवन सिंह के बीच में भी राजा है। एक सिल्वर जुबली स्टार है वो, उनका क्लीन चिट है, ना कोई कहीं से बदनामी है ना कुछ है। अपना स्टेज शो करते हैं, ये करते हैं, वो हिंद वो सब सारा चीज़ उसमें दिखाया जाता है। शो में जो शॉकिंग मूवमेंट है वो 2 ही जन का है। जो शॉकिंग मूवमेंट है वो काजल रघवानी जी का शॉकिंग मूवमेंट है, और एक हमारी जो अमरपाली जो दुबे है उनका एक शॉकिंग मूवमेंट है। क्योंकि काजल रघवानी जो है शो में आती है और वो फुट फुट के रोती है। और मैंने भी बहुत मार खाया बिना गलती के,
आगे रिश्तों में वो बोलती है कि अगर हम बहुत मार खाए, हम बहुत चीज़ झेले, बहुत सहन किए, हाँ, अगर पापा होते मेरे तो ये सब नहीं होता, ये बोलती है काजल रघवानी जी। और अमरपाली दुबे जो है वो एकदम अचानक से ऐसा अनाउंसमेंट करती है जो मेरा भी दिमाग का स्क्रू ढीला कर दिया। मैं माँ बनना चाहती हूँ। क्या बोलती है उसमें? अभी कैसे किया है ये हम आपको बताते हैं। अमरपाली दुबे जो है अपने सबके बारे में इंट्रोडक्शन देते आ रही थी और लास्ट मोमेंट में अचानक से ये बात बोलती है कि उनको माँ बनना है। अब ये लेके थोड़ा शॉकिंग तो लगा कि अचानक से एक अनाउंसमेंट करना, कि वो भी एक रियलिटी शो में आकर कि हमें माँ बनना है। क्योंकि देखिए शादी ब्याह तो की नहीं है, उम्र भी हो गया है, ज़्यादा ही हो गया है, अब जो है वो शादी ब्याह हुआ नहीं है। अब अचानक से ऐसा डिसीजन लेना कि हमें माँ बनना है, वो भी मतलब शादी ना हुआ हो, हस्बैंड ना हो, अब ये कैसे माँ बनेगी? ये प्रोसेस जो अभी जो चल रहा है वो IVF वाला जो प्रोसेस चल रहा है शायद वही प्रोसेस हो। पर थोड़ा शॉकिंग मोमेंट था, काहे कि हमारे जो बिहार के जो कल्चर है उस हिसाब से इस चीज़ को मान्यता तो उतना कोई खास है नहीं। मतलब लोग को थोड़ा अभी तक इस चीज़ के ऊपर चिंतन करना तो बहुत दूर की बात है, लोग सोचते भी नहीं है इस चीज़ के बारे में। बहुत कम ही लोग जो है वो सोचते होंगे। ऐसे अब गांव देहात का तो ऐसा बात नहीं है कि यही चीज़ के बारे में सोचेंगे, गांव देहात में तो ये सब चीज़ सोचा जाता नहीं है। शहर के लोग थोड़ा सोच सकते हैं, ठीक है, फिर भी दिखाया गया है तो अब चलिए आगे तो शो में देखना ही पड़ेगा क्या है। देखिए शो जो है एक रियलिटी मतलब जो है वो 24 घंटा जो है इन्हीं स्टार के बीच में कैमरा लेके घूमते रहेगी। उनके दिनचर्या, उनके लाइफस्टाइल को वो कैसे क्या करते हैं, और कुछ कुछ समय में शो जो है वो एक साइड जो लेगी, जो साथ में बिठाकर एक बार जो आप देखे भी होंगे टेलर और टीजर में देखे भी होंगे कि उनके साथ साथ बीच बीच में कभी वार्तालाप होता है, तो वो शो में दिखाया जाएगा। TRP देखिए, इस शो का TRP तो पवन सिंह ही लेके आ रहे हैं, क्योंकि अगर उनके बिना होता तो शायद इस शो का उस लेवल का TRP नहीं होता। और बेफिक्र पवन सिंह को दिखाए हैं, सुपरस्टार पावर स्टार पवन सिंह को अपना पावर दिखाते हुए दिखाया है कि हाँ भैया, अगर तुम हमारा नहीं सुनते हो ना भैया, तो भैया कहीं पे भी सुन लोगे मेरे मुँह से। तो शो में ओपनली दिखाया हुआ है। तो चलिए बेफिक्र अंदाज तो दिखाया है, आगे का शो में देखते हैं कि क्या होता है। आप भी देखिए, और आप कल का एपिसोड अगर देख लिए तो मुझे भी ज़रूर बताइए कि ये कैसा लगा आपको शो, और रियलिटी शो से क्या फ़र्क लगा इस शो में, मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए आगे की वीडियोज़ के लिए। जय हिंद।